आज से देश में स्वच्छ भारत अभियान का आगाज हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती से इस अभियान की शुरुआत की। यहां उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर झाड़ू लगाई। वाल्मीकि बस्ती में पीएम मोदी के इस सफाई अभियान के साथ स्थानीय लोग भी जुड़े। यहां झाड़ू लगाने के साथ साथ पीएम ने कूड़ा उठाने का भी काम किया। वाल्मीकि सदन से इंडिया गेट जाते वक्त रास्ते में पड़ने वाले मंदिर मार्ग थाने में पीएम नरेंद्र मोदी आ धमके और वहां गंदगी देखकर खुद ही झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के मंदिर मार्ग थाने में आते ही पुलिस वाले फौरन हरकत में आ गए और थाना परिसर में जमा कूड़ा गंदगी साफ करने में जुट गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की शपथ दिलाई। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने पीएम के साथ स्वच्छ भारत का संकल्प लिया। पीएम ने शपथ दिलाई कि जैसे बापू ने आजादी दिलाई वैसे ही हम देश को गंदगी से आजादी दिलाएं। उन्होंने हर किसी से हफ्ते में 2 घंटे और हर साल 100 घंटे सफाई के लिए समय निकालने को कहा। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। पीएम नरेंद्र मोदी जब लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की शपथ दिला रहे थे तो मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के साथ साथ एक्टर आमिर खान भी मौजूद थे। स्वच्छ भारत मिशन की शपथ लेने के बाद अभिनेता आमिर खान ने कहा कि इस अभियान के साथ सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को गंदगी मुक्त बनाने का संकल्प सभी को लेना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत 9 नामचीन हस्तियों को अपने साथ जोड़ा है और इनसे अपील की है कि वो भी 9 लोगों को जोड़ते चलें और चेन बनता रहे। मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें। मोदी ने इस अभियान में तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल की टीम, सलमान खान, कमल हासन, प्रियंका चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा, कांग्रेस नेता शशि थरूर और अनिल अंबानी को भी जोड़ा है। पीएम मोदी ने न्योता दिया तो सचिन तेंदुलकर ने उसे कबूल भी कर लिया। स्वच्छ भारत ही सच भारत है। आओ सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और भारत को स्वच्छ बनाएं। तारक मेहता की पूरी टीम पीएम सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। सीरियल में दया भाभी का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी ने कहा कि पीएम का न्योता उनके लिए खुशकिस्मती है। पीएम ने सफाई अभियान के इस चेन के साथ ही लोगों को भी जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर कोई 9 लोगों का चेन बनाता रहे और सफाई अभियान से जुड़ता रहे। वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आपको भी मैं कहता हूं, अरे 9 की चेन चलती ही रहे, चलती ही रहे। इंडिया गेट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मार्च को झंडी दिखाई और खुद इसमें शामिल भी हुए। मार्च में भारी संख्या में लोग शरीक रहे। इंडिया गेट पर पीएम के साथ लोगों ने स्वच्छ भारत की शपथ तो ली, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ बोतल, प्लेटें, कागज वगैरह वहीं छोड़कर चले गए और हर तरफ गंदगी पसर गई। स्वच्छता अभियान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी वाल्मीकि आश्रम भी पहुंचे। आश्रम से गांधी जी जुड़े रहे हैं। साथ ही वाल्मीकि मंदिर में पीएम ने परिक्रमा भी लगाई। वाल्मीकि बस्ती में सफाई अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बच्चे भी पहुंचे थे, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी मिले और इन्हें ऑटोग्राफ भी दिया। स्वच्छ भारत अभियान मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसका मकसद साल 2019 तक भारत को पूरी तरह से गंदगी मुक्त करने का है। इस अभियान में अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने हैं। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के लिए हर ग्राम पंचायत के लिए फंड का भी ऐलान किया है। हर गांव का प्रति साल इस अभियान के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई। भोपाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को साफ सफाई का संकल्प दिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़े। बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने यहां झाड़ू लगाई। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली स्टेशन पर साफ सफाई की, तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना और अनंत कुमार ने बेंगलोर स्टेशन पर झाड़ू लगाई। एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी ने गुजरात के आणंद रेलवे स्टेशन, तो रक्षा राज्य मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद स्टेशन पर सफाई की। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर झाड़ू लगाई।
स्वच्छ भारत अभियान से बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी जुड़े। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई में तो मुख्तार अब्बास नकवी ने मुरादाबाद में झाड़ू लगाई। लालकृष्ण आडवाणी ने अहमदाबाद में डस्टबिन बांटे। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के अभियान को सफल बनाने में बीजेपी नेता भी जुटे। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी नेताओं ने झाड़ू लगाई। दिल्ली में साफ सफाई के दौरान भगवा रंग भी दिखा। अशोक रोड पर बीजेपी दफ्तर के पास फुटपाथ को बीजेपी की पहचान केसरिया और हरे रंग से रंग दिया गया, जबकि ये काला सफेद होता रहा है। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने और चंडीगढ़ में सांसद किरण खेर ने भी झाड़ू लगाकर पीएम मोदी के सफाई अभियान में हिस्सा लिया। दोनों ने स्वच्छ भारत अभियान में लोगों से सहयोग मांगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े। उन्होंने पीएम आवास के पास रेसकोर्स रोड के पीछे बीआर कैंप में नाले की सफाई की। स्वच्छ भारत मिशन के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव भी जुड़े। इस दौरान भोपाल में उन्होंने झाड़ू लगाई। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने बंगला साहिब गुरुद्वारा में बूट पॉलिश की। साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि सबको सफाई अभियान से जुड़ना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान में नेवी चीफ एडमिरल रॉबिन धोवन और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग भी शामिल हुए। धोवन ने झाड़ू लगाई तो सुहाग ने जवानों को भारत को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के साथ क्रिकेटर भी जुड़ रहे हैं। गुजरात के राजकोट में क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने झाड़ू लगाई। स्वच्छ भारत अभियान का असर सीमा पार पाकिस्तान तक में होता दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीएसएफ के जवानों को अपनी चौकियों पर सफाई करते देख पाकिस्तानी रेंजर्स भी अपनी चौकियों की सफाई में जुट गए। गांधी जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के गांधी स्मृति पहुंचे और यहां उन्होंने ध्यान लगाया। गांधी स्मृति में शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने गीत भी प्रस्तुत किए। पीएम मोदी मुग्ध भाव से ये गीत सुनते रहे। इससे पहले गांधी जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले राजघाट जाकर उन्हें नमन किया। गांधी के समाधि स्थल पर उन्होंने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। बापू को नमन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज शास्त्री जी की भी जयंती है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। गांधी जयंती के दिन गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल बापू की जन्मस्थली कीर्ति मंदिर पहुंची। उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि देकर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। गांधी जयंती के मौके पर राजघाट में गांधी जी जैसा एक शख्स आकर्षण का केंद्र बना रहा। ये शख्स गांधी जी जैसी वेशभूषा में यहां आया था। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार देशवासियों से साझा करेंगे। पीएम का ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा। सितंबर में ही पीएम ने रेडियो के जरिए लोगों से जुड़ने की बात कही थी और इसे लेकर सरकार की वेबसाइट माई गॉव में एक अलग से फोरम भी बनाया गया, जिसमें लोग पीएम के रेडियो कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने युवाओं को लुभाते हुए 12वीं पास छात्रों को फ्री लैपटॉप, सभी जिला स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और सभी कॉलेजों में वाईफाई सुविधा देने का वादा किया है। एनसीपी ने नासिक और औरंगाबाद और नागपुर में मोनो रेल चलाने, सभी जिलों में हवाई पट्टी बनाने और 27,000 ग्राम पंचायतों में सीमेंटेड सड़कें बनाने का वादा किया है। एनसीपी ने अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए भी कई वायदे किए। इनमें अल्पसंख्यक विकास के लिए 2000 करोड़, दादर में बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक और कोल्हापुर में शाहूजी महाराज मेमोरियल बनाने का वादा शामिल है। कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों का पिटारा आज खोल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की मौजूदगी में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के संकेत दिए हैं। पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि उनका टारगेट शिवसेना नहीं बल्कि कांग्रेस एनसीपी है। ओम माथुर ने यह भी कहा कि भले हमारी दोस्ती शिवसेना से कायम रहेगी, लेकिन फिर भी हम चुनाव की तरह लड़ेंगे और महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले बहुमत से जीतेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के बाद किसी से गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बुजुर्गों, विधवाओं को हर महीने 2000 पेंशन, बीपीएल परिवारों को 1 किलो अनाज और शिक्षित बेरोजगारों को 6 से 9 हजार तक मानदेय देने का वादा किया है।
बीजेपी ने हरियाणा में एम्स की तर्ज पर 2 मेडिकल संस्थान, दक्षिण हरियाणा में हाईकोर्ट की बेंच और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्पोर्ट्स लीग के गठन का वादा किया। बीजेपी ने हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली आपूर्ति, बुजुर्गों के लिए एक सहायक के साथ निःशुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा और सभी राजमार्गों को 4 लेन बनाने का वादा किया है। 6 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी फरीदाबाद में चुनावी रैली करेंगे। रैली एनआईटी इलाके के दशहरा मैदान में दोपहर में होगी। एआईएडीएमके के 45 सांसदों ने अपनी पार्टी प्रमुख और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अनशन किया। एआईएडीएमके के 45 सांसद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन पर बैठे। सांसदों ने जयललिता की याचिका पर सुनवाई में देरी पर हैरानी जताई और मांग की कि जयललिता को कानून के मुताबिक तत्काल राहत दी जानी चाहिए। आम चुनावों में मिली हार का असर कानपुर में बीएसपी की बैठक में दिखा। पार्टी महासचिव और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत मिश्र की मौजूदगी में पार्टी नेताओं में जमकर लात घूंसे चले। बीएसपी की बैठक में पार्टी नेताओं ने पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सलीम अहमद पर हरिजनों को जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। महीने भर की शांति के बाद पाकिस्तान एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन कर दिया है। बुधवार शाम पाकिस्तान ने जम्मू के पुंछ में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में दुर्गा पूजा के पंडाल में जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाके में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। धमाका बुधवार शाम 6 बजे हुआ। थांगल बाजार में हुए इस विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस को शक है विस्फोट रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। ई रिक्शा अब आधिकारिक रूप से दिल्ली की सड़कों पर फिर से दौड़ सकेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को इन्हें विशेष श्रेणी के तिपहिया वाहन के रूप में मान्यता दे दी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने ई रिक्शा के लिए नए नियम बनाए हैं। एक बार में ड्राइवर को छोड़कर 4 से ज्यादा गोकुलपुर इलाके में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाके में लगे सीसीटीवी में एक युवक बच्ची को ले जाते हुए कैद हुआ। दिल्ली के लाजपत नगर में एक नौकरानी पर जानलेवा हमला हुआ। दिल्ली में साउथ कैंपस इलाके में एक विवाहित महिला ने एक सीबीआई कर्मचारी समेत 3 लोगों पर ब्लैकमेल कर रेप का आरोप लगाया है। दिल्ली के साकेत इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल में एक महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला के पति से मारपीट की।